आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश मेहरा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर हम नोबेल पुरस्कारों के पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को जाना था, जिसके तहत हमने नोबेल पुरस्कारों की पृष्ठभूमि और लेटेस्ट में जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनको हम ट्रिक्स के माध्यम से हमने किया था। आज हम इस पार्ट में उन भारतीयों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर है ये, और आपके पिछले पेपरों का अनुभव हम देखते हैं तो उसमें इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना है ताकि वो इनके बारे में जान सके और एग्ज़ाम में इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसके साथ वो न्याय कर सके। इसके अलावा 2 लिंक है। एक टेलीग्राम से संबंधित लिंक है जो कि राकेश मेहरा जीके क्लासेस के नाम से ही है। इसी तरीके से ये एक ऐप का लिंक है जो कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को उपलब्ध करवाने से रिलेटेड है। यह भी राकेश मेहरा जीके क्लासेस के नाम से ही है। इनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं, आप उन्हें अपलोड कर दें। अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। हेडिंग डाल दीजिए, भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। एक तो ये ध्यान रखना कि आपने इसे क्रम से याद रखना है। मैं एक ट्रिक बता दूंगा आपको, उस ट्रिक के माध्यम से आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखिए, एक कॉलम बनाएंगे हम। एक तो विजेता, सन मतलब किस वर्ष उन्हें मिला था, किस क्षेत्र में मिला, और चौथा विशेष। ये 4 कॉलम हमें इस टॉपिक को कंप्लीट करवाने में मदद करेंगे। सबसे पहले जो भारतीय थे ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले मिला। कई क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, करेंगे बात उसके। 1913 में इन्हें मिला और क्षेत्र था साहित्य, लिटरेचर के क्षेत्र में इन्हें मिला था। और अब आप देखिए, लिटरेचर के क्षेत्र में इन्हें सबसे पहले मिला, पहले भारतीय हो गए। इन्हें गीतांजलि के लिए मिला था, इनकी एक रचना थी ये। पहला लिखिए, गीतांजलि नामक रचना के लिए। अब इनके बारे में कैसे क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जा सकता है पहले भारतीय कौन से दिन नोबेल प्राइज मिला। दूसरा लिखिए, पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। एक तो ये बात हो गई। तीसरा, एशिया के भी ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। एशिया के पहले व्यक्ति, ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। एशिया के पहले कवि भी कह सकते हो जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ये तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में कुछ बातें हुई, इन पर इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा, सीवी रमन। ये जो सीवी रमन है इन्हें मिला 1930 में, और इन्हें मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में मिला। इनको जो मिला था रमन प्रभाव के बारे में बताने के लिए इन्हें मिला था। रमन प्रभाव क्या है, प्रकाश के बिखराव के बारे में बताता है। जैसे कोई किरण आई, उसने अपना प्रकाश किस रूप में
बिखराया उसके बारे में बताया। इसे हम रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं, जिसकी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसको आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए, इन्हें यह सम्मान रमन प्रभाव के लिए मिला। और एक क्वेश्चन यहां पे ऐसे बनता है, अब देखो ये तो साहित्यकार थे, आपसे कह दे कि पहले भारतीय वैज्ञानिक या पहला भारतीय वैज्ञानिक जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, तो पहला भारतीय वैज्ञानिक कह दे तो ये हो जाएंगे, क्योंकि ये तो देखो वैज्ञानिक नहीं हुए। तो यहां पे एक लाइन लिखिए, दूसरा, पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें यह सम्मान मिला। और सीवी रमन बहुत बड़ी शख्सियत है। 28 फरवरी को इनके जन्मदिन की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये बातें हम करते रहते हैं। तीसरा लिखिए, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना 1968 इन्हें मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं जेनेटिक कोड, और वहाँ भी हम इसके बारे में बताते हैं। हरगोविंद खुराना थे, निरेनबर्ग थे, मथाई थे, इन तीनों को संयुक्त रूप से मिला था जेनेटिक कोड के बारे में बताने के कारण। तो लिख दीजिए, जेनेटिक कोड के बारे में बताने के कारण। मदर टेरेसा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से भी पूछ लिया जाता है। इन्हें मिला था 1979 में, 1979 में मिला था, और शांति के क्षेत्र में मिला था इन्हें। और इन्हें जो सम्मान मिला, ये समाज सेवा के लिए मिला। समाज सेवा के लिए इन्हें ये सम्मान मिला था। देखिए, मदर टेरेसा जो है ये भारत की नहीं थी, ये मैसिडोनिया से आई थी, और फिर यहाँ पर आकर ये कलकत्ता में आए, और कलकत्ता में इन्होंने समाज सेवा से संबंधित काम किए थे। आपके एक क्वेश्चन बना हुआ है कि मूल रूप से किस देश की थी, तो ये मैसिडोनिया की थी। बाद में इसने भारत की नागरिकता स्वीकार की थी। तो दूसरा लिखिए, इनका जो संबंधित देश है, या आप कह सकते हो मूल देश, ये है मैसिडोनिया। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। बाद में ये कोलकाता आए और समाज सेवा के काम करने लग गए। तो यहां पर आपके क्वेश्चन बनता है, विदेशी मूल की पहली भारतीय, विदेशी मूल की पहली भारतीय या पहली भारतीय महिला, क्योंकि भारत की नागरिकता ले ली, इसका मतलब हमें यह कहना ही पड़ेगा कि यह भारतीय महिला है, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला या जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। एक लाइन लिख दीजिए, विदेशी मूल की पहली भारतीय महिला, मतलब थी तो विदेशी, लेकिन इन्होंने भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली थी, या पहली भारतीय महिला। जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ऐसे बनेंगे इस पे क्वेश्चन। और बाद में अगले ही साल इन्हें भारत रत्न भी मिला था। चौथा लिख दीजिए, 1980 में इन्हें भारत रत्न मिला। अब देखिए होता क्या है
ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया कि 79 और 80 ये दोनों आपके याद रखेंगे। 79 में नोबेल मिला जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और 1980 में इसे भारत रत्न मिला जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो दोनों कंपैरिजन हो गया आपके सामने। अब पेपर उठाते हैं पुराने। जब हम पुराने सालों के पेपर उठाते हैं तो उसमें हमें ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था, और सन पूछा गया है। तो अपने क्वेश्चन बनने के जो तरीके होते हैं उनके दायरे यही होते हैं। कुछ बातें और है जो मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर 5वां लिखिए आप, मैं इधर लिख रहा हूँ। ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी के माध्यम से समाज सेवा करती थी। किसके माध्यम से ये समाज सेवा करती थी? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी के माध्यम से। एक बात और है, आप इसको करंट से भी रिलेटेड कर सकते हो, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2016 की बात है। आप पोप फ्रांसिस के बारे में जानते हो? वेटिकन सिटी, इटली। हालांकि वेटिकन सिटी एक शहर है और ये अपने आप में एक देश भी है। सबसे छोटा देश, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस रहता है जो कि एक तरीके से आध्यात्मिक गुरु है। पोप फ्रांसिस ने 2016 में इन्हें मरणोपरांत संत की उपाधि दी थी। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, कारण ये पूछा गया है कि मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज भारत रत्न कब मिला? 1980 में। आपसे पूछा जा सकता है कि मदर टेरेसा को संत की उपाधि कब दी गई थी? तो 2016 में। छठा लिखिए, 2016 में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को मरणोपरांत संत की उपाधि दी। तो ये कुछ बातें हमने मदर टेरेसा के संबंध में की है। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको कुछ बातें और भी बताई है कि सीवी रमन के जन्मदिन की स्मृति में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वैसे तो करवा देते हैं, लेकिन यदि आपको लगता है तो आप इसको राइट डाउन अपने हिसाब से तीसरा पॉइंट डाल के भी कर सकते हो। ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। बढ़ाने को तो देखो कितना ही बढ़ाने लग जाए, रमन प्रभाव को बताने लग गया तो कंप्लीट ही हो गया सारा ही मामला। तो ये समय समय पर हम करवाते रहे हैं, इस कारण से इनकी व्याख्या करना मैं उचित नहीं समझता। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट लिखिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें मिला 1983 में, 1983 में, 83 में, और इन्हें मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में।
ब्लैक होल व चंद्रशेखर सीमा के बारे में बताने के कारण। अब देखिए, ब्लैक होल क्या है, चंद्रशेखर सीमा क्या है, आपको एस्ट्रोनॉमी के पूरे वीडियोज उपलब्ध करवाए जा चुके हैं, बकायदा प्लेलिस्ट दे रखी है, उसमें सब बातें बताई हुई है। चंद्रशेखर सीमा क्या है, सब चीज़ें हैं उसके अंदर, आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हो। अमर्त्य सेन, (1998) अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्हें मिला और इन्हें कल्याणकारी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए यह सम्मान मिला। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी ये बातें बताई हुई हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें यह सम्मान मिला था 1998 में। और इनके बारे में एक लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन आता है, एशिया के पहले व्यक्ति जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं एशिया के पहले व्यक्ति जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, मैंने एक क्षेत्र किया है, क्षेत्र को हाईलाइट किया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और एशिया के पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो ओवरऑल सभी के लिए हो जाता है, वो रविंद्रनाथ टैगोर है। तो ये अमर्त्य सेन थे। अब मैं बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट, वीएस नायपाल। इन्हें मिला 2001 में साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और ये जो वीएस नायपाल हैं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, एनिग्मा ऑफ अराइवल, हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय हैं। एक लाइन और लिख दीजिए, पहले भारतीय। क्लियर? नेक्स्ट आइए, वेंकटरमन रामकृष्णन, वेंकटरमन रामकृष्णन। इन्हें मिला 2009 में रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था इन्हें। और राइबोसोम का नाम आपने सुना होगा, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से उसको हम जानते हैं। उसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि को बताने के लिए इन्हें यह सम्मान मिला था। लिखिए, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि बताने के लिए इन्हें सम्मान मिला था। ये क्लियर? तो ये कुछ
भारतीय हैं जिन्हें नोबेल मिला। अब 2 भारतीय और रह गए जिन्हें नोबेल मिला, उसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें मिला 2014 में। क्षेत्र था शांति। शांति के क्षेत्र में इन्हें यह सम्मान मिला था। और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने के लिए इन्हें यह सम्मान मिला था। लिखिए, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने के लिए इन्हें यह सम्मान मिला। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है इनके बारे में, 1980 में इन्होंने इसी दिशा में काम करने के लिए, मतलब बाल अधिकारों के लिए काम करने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। दूसरा लिख दीजिए, इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात और बताना चाहूँगा, इन्हें यह सम्मान जो है मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। ये तीसरा लिखिए, इन्हें यह सम्मान मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तान की एक लड़की है, उसको मिला था, के साथ मिला। ये जो मलाला यूसुफजई है जो कि पाकिस्तान की है, एक बड़ा अच्छा अवसर था जब भारत और पाकिस्तान दोनों के नागरिकों को ये सम्मान मिला था। और ये जो मलाला यूसुफजई है इसके बारे में और बताना चाहूँगा मैं आपको, हालांकि पहले कई बार बता चुका हूँ। ये बालिका शिक्षा के पर काम करती है। देखिए, ये बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने का काम करती है। तो दोनों के जो क्राइटेरिया है वो सेम है। मलाला यूसुफजई बालिका शिक्षा पर काम करती है, जबकि जो कैलाश जी सत्यार्थी है ये बाल मजदूरी हो गया या बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है। बच्चों की पढ़ाई, उनके लिए काम करते हैं। ये बेसिकली बाल मजदूरी पर काम ज़्यादा करते हैं ये। नेक्स्ट लिखिए, लास्ट, अभिजीत बनर्जी, इन्हें मिला 2019 में। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला था। इन्हें जो मिला था गरीबी निवारण के लिए उपाय सुझाने के लिए मिला। विश्व में जो गरीबी फैल रही है उसका निवारण करने के लिए, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत बताने के लिए इनको ये सम्मान मिला।
लिखिए, गरीबी निवारण के बारे में बताने के कारण इन्हें यह सम्मान मिला था। तो हमारे सामने 10 भारतीय हैं जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इस पर जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने करने का प्रयास किया है और इसका आधार हमने पुराने साल के पेपर रखा है। अब मैं इसकी ट्रिक बताना चाहूँगा। ट्रिक बताने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आपके दिमाग में ये थोड़ा रच बस जाए और इसी को ही आधार बनाकर हम एक क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? आपसे कहेगा हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, वीएस नायपाल, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कारों के मिलने के क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो उसी को मैंने आधार बनाया है। तो एक कोड लिख दीजिए। आप चाहो तो इसमें सुधार भी कर सकते हो, इजी भी बना सकते हो। RC हमसुसैन नायपाल, ये नाम है, एक पूरा बड़ा नाम है। RC हमसुसैन नायपाल व रामकृष्ण, ये दूसरा नाम है। एक तो पूरा ये नाम RC हमसुसैन नायपाल व रामकृष्ण कैलाश बनर्जी के साथ नोबेल पुरस्कार जीतने गए। इस तरीके से आप एक कर सकते हो, नहीं तो छोटे छोटे शब्दों में याद कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई कैलाश बनर्जी, कैलाश सत्यार्थी है, उनके बारे में हम जानते हैं। लास्ट में अभिजीत बनर्जी है, उनके बारे में भी हम जानते हैं। आप चाहो तो छोटा सा इसको भी याद रख सकते हो, जैसे R का मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, CV रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, VS नायपाल, यहाँ तक याद कर लीजिए। आगे 3 वैसे नॉर्मल ध्यान रख लीजिए क्योंकि वो नए तो है। ये वेंकटरमण रामकृष्ण हैं, इन्हें 2009 में मिला था। कैलाश सत्यार्थी है 2014 में, अभिजीत बनर्जी जो है 2019 में। वैसे ही याद कर लीजिए, एक पूरा इसी पॉइंट को याद कर सकते हो। ये इतना इतना ही। RC हमसुसैन नायपाल, आगे आपके जो वेंकटरमण रामकृष्ण है, कैलाश सत्यार्थी हैं और अभिजीत बनर्जी है, उनको वैसे याद रख लीजिए। अब आपसे यदि कोई क्रम से व्यवस्थित करवाता है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या आ सकती है। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने नोबेल पुरस्कारों के संबंध में पार्ट 3 कंप्लीट किया है। ये आपका अंतिम पार्ट है। नोबेल पुरस्कार इसी के साथ कंप्लीट हो जाते हैं। हमने इसका बखूबी अध्ययन किया है, एक्सप्लेन तरीके से अध्ययन किया है। इसके अलावा और भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पृष्ठभूमि हमने कर ली, लेटेस्ट कर दिया और उससे हमने भारत को जोड़ कर रखा है। तो एग्जामिनर की जो सोच होती है क्वेश्चन बनाने की, उसकी सोच भी इसी आधार पर ही होती है। तो दोस्तों, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। तो इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।